वो सहारा इंडिया ने आईए लगाया था, वो तीनों आईए को खारिज कर दिया गया है। सहारा इंडिया के सारे आला अधिकारी जान ले कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सुप्रीम कोर्ट उस चीज को सुनने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। वर्तमान केंद्र सरकार और देश की सारी नेशनल मीडिया सहारा इंडिया के प्रीत जमाकर्ताओं के प्रति लापरवाही को दिखाते हुए, लापरवाही करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी की है। मैं ही 100 साल तक सरकार में रहूंगा तो मोदी सरकार सुन लीजिए, अमित शाह सुन लीजिए, देश किसी का नहीं रहा है, आपकी कोई बपौती देश नहीं है। 2024 में झारखंड में सहारा पीड़ितों के माध्यम से एकजुट होकर के प्रयास किया गया और मोदी को वहां से मूली के खेत की तरह उनको जड़ से उखाड़ दिया गया। लेकिन इस बार बिहार में संपूर्ण प्रशांत किशोर जी को वोट दे देंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिहार में सहारा की जो संपत्ति है उस संपत्ति को बेच करके जहां तक हो सके सहारा पीड़ितों का भुगतान दिया जाएगा और वो अपने बात को रखने के लिए सक्षम है और वो चाहेंगे तो बाद में वो आला अधिकारी से बात करके भी इस बात को रखेंगे। इसलिए हम लोग बिहार में वही करेंगे जो पिछले दिन झारखंड में हुआ है। सहारा पीड़ित की बात आपके कान तक मोदी जी जाती है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहरा हूं, आप बहरा नहीं है, आप सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं, अनदेखा आप कर रहे हैं। मोदी जी आप होश में हो जाइए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि जो सहारा अदानी जो डील है उस पर आज विराम लग गया है और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आगे समय बताएगा, लेकिन आज फिलहाल वो ऑर्डर खारिज हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। आज जो लोग आए थे, सहारा के निवेशक जहां आए थे, वो लगातार अपनी विरोध दर्ज करा रहे थे। हमारे साथ केशव जी हैं जो बिहार से आए हैं, क्या कहेंगे आज? नमस्कार आपके नवजागरण लाइव को, क्योंकि आपने हमारा लगातार साथ दिया है। मैं केशव कुमार चौधरी सहरसा बिहार से हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम लोगों ने जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में सभी लोगों ने धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज के ऊपर एक बाहरी दबाव होने के कारण भी और आंतरिक ये उच्च इच्छा शक्ति होने के कारण भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जब तक सहारा पीड़ित, सहारा के जमाकर्ताओं के भुगतान के माध्यम से जो भी व्यक्ति लड़ रहे हैं उसकी बात को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आपका तीनों आईओ जो सहारा इंडिया ने आईए लगाया था वो तीनों आईए को खारिज कर दिया गया है। सहारा इंडिया का ये मामला था, ये कहना था कि हमारी 88 संपत्तियों को अडानी के हाथ में बेचने का आदेश दिया जाए और पूरे देश से हमारे ऊपर जो संपूर्ण केस किया गया है, FIR किया गया है, जो भी नोटिस जारी किया गया है, जिस पर भी केस है, उस सभी केस को उठा करके सुप्रीम कोर्ट में एक जगह लिया जाए। लेकिन सहारा इंडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को लगातार 2012 से ठगते आने के कारण सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत लगाए कि वो ठग के चक्कर में नहीं आकर के सीधा जवाब दे दिए कि आपकी बात को नहीं सुनेंगे जब तक सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं की बात को नहीं सुनेंगे, उसको खारिज कर दिया गया है। और ये चीज सहारा इंडिया के सारे आला अधिकारी जान ले कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सुप्रीम कोर्ट उस चीज को सुनने के लिए तैयार भी नहीं होंगे और उनका फैसला जमाकर्ता के हित में देंगे। तो अब आगे आप लोगों का क्या होगा? ये तो एक तरह से विराम लग गया, लेकिन आगे अब अगला स्टेप क्या होगा? आगे हम लोगों की यही लड़ाई है। भुगतान तो ऐसे ही है, रुका हुआ है। भुगतान तो हम लोग का रुका हुआ है। आगे सुप्रीम कोर्ट से हम लोग यही प्रे करने के लिए आए भी थे और आते ही रहेंगे बराबर कि हम लोग का भुगतान किया जाए। लेकिन आपके चरण के माध्यम से एक बात कह देना चाहते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार और देश की सारी नेशनल मीडिया सहारा इंडिया के प्रीत जमाकर्ताओं के प्रति लापरवाही को दिखाते हुए, लापरवाही करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी की है। तो देश की सरकार को यह बात कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास में ये समझ में आता है कि मैं ही 100 साल तक सरकार में रहूंगा तो ये बात जान लीजिए, ये बात आप जान लीजिए, कान खोलकर सरकार सुन लीजिए। मैं नाम लेकर कहता हूं, मोदी सरकार सुन लीजिए, अमित शाह सुन लीजिए, अमित शाह की एक कहावत, सामान्य सी कहावत कि छत को बहुत घमंड था कि मैं छत हूं, लेकिन उस छत पर एक मंजिल क्या बन गया, वो छत ही फर्श से बदल गया। तो आप वर्तमान सत्ता में हैं तो आप जमाकर्ताओं के हित में, देश के 13 करोड़ पीड़ित के हित में अपनी बात को रखिए और 13 करोड़ पीड़ितों की बात को सुनिए और उसके पक्ष में डिसीजन दीजिए। अन्यथा
यह देश किसी का नहीं रहा है, आपकी कोई बपौती देश नहीं है। बिहार में क्या होगा? बिहार में पिछले दिन 2024 में झारखंड में सहारा पीड़ितों के माध्यम से एकजुट होकर के प्रयास किया गया और मोदी को वहां से मूली के खेत की तरह उनको जड़ से उखाड़ दिया गया। और इस बार बिहार की बारी है। बिहार में 2014-19 में हम लोगों ने यहाँ पर वोट दिया केंद्र में, लेकिन इस बार बिहार में इससे पहले किसी भी तरह का विकल्प नहीं था। अभी इस बार हम लोगों को विकल्प एक आ चुका है। प्रशांत किशोर जी, हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार में नोटा पर वोट किसी का नहीं जाएगा। इससे पहले आप गणना कर लीजिएगा तो नोटा पर वोट जाया करता था। वो नोटा पर वोट केवल और केवल सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं का था, किसी और का 1-8% होगा। लेकिन इस बार नोटा में वोट नहीं जाएगा, उलट के हम लोग संपूर्ण प्रशांत किशोर जी को वोट दे देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिहार में सहारा की जो संपत्ति है उस संपत्ति को बेच करके जहां तक हो सके सहारा पीड़ितों का भुगतान दिया जाएगा। और वो अपने बात को रखने के लिए सक्षम है और वो चाहेंगे तो बाद में वो आला अधिकारी से बात करके भी इस बात को रखेंगे। इसलिए हम लोग बिहार में वही करेंगे जो पिछले दिन झारखंड में हुआ है। हम लोग बिहार में यही बात करने वाले हैं। और ये बात जान लीजिए, अगर मीडिया वाले को ये पता हो कि मोदी जी सहारा इंडिया के प्रति बहरापनी कर रहे हैं, तो दरभंगा में मोदी को मां लगा गाय देने वाला कोई और नहीं, वो सहारा पे जमा करता ही था। लेकिन मोदी जी उस बात को कान से सुने और किसी दूसरे पार्टी पर, जनता दल, फलना दल, चिल्ला दल, दलना दल पर आरोप लगा करके वो बोले कि वो गाली दिया। वो गाली देने कोई और नहीं था, सहारा पीड़ित जमा करता था। तो सहारा पीड़ित की बात आपके कान तक मोदी जी जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहरा हूं, आप बहरा नहीं है, आप सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आप सुन रहे हैं, अनदेखा आप कर रहे हैं। अगर आप अनदेखा नहीं करते तो सहारा पीड़ितों का बात का समाधान हो चुका होता। लेकिन आपको मां लगा गाली दिया तो सुनाई पड़ा, लेकिन सहारा पीड़ित हल्ला करता है तो नहीं सुनता है। जंतर मंतर पर हम लोग कई बार आए हैं दिखाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए। देखिए ये जंतर मंतर पर लगा हुआ कैमरा, देखिए जगह जगह कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा सिर्फ इसलिए है कि सरकार तक बात जाए, लेकिन इस कैमरा के माध्यम से गया हुआ बात सरकार के पास नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? अगर नहीं जाती है तो ये कैमरा का गलती है। अगर आप सुनकर अनदेखा कर रहे हैं तो ये आपकी गलती सरासर है। ये बात जानिए। मोदी जी, आप होश में हो जाइए। आगे बिहार का चुनाव है, आगे आप होश में हो जाइए, नहीं तो आपको डबल इंजन की सरकार कहने वाली को मैं ये बात कहता हूं कि ये सरकार डबल इंजन की नहीं है। ये सरकार 12 सीट के बैसाखी की सरकार है। यह सरकार डबल इंजन की नहीं है। जो ये भ्रम पाल रहे हैं कि सरकार डबल इंजन की है, नहीं, ये बैसाखी की है और उसकी बैसाखी बिहार से ही टूटेगी, याद रखिए। लग रहा है आपको? एकदम लग रहा है, लग रहा नहीं, हो के रहेगा। अगर आप इतने दिन से जितना लोग प्रे कर रहे हैं सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की बात को सुन चुके होते तो 2014 और 19 की तरह उससे भी कई गुना अधिक आपको वोट मिलता। लेकिन आपको बैसाखी पकड़ाया सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ताओं ने, मोदी जी, ये बात याद रखिए। आपको 2024 में बैसाखी पे खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। वो सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ता देश के 13 करोड़ पीड़ितों की संख्या आपको झुकाया है। अगर आप नहीं ख्याल करते हैं तो आप बहरा हो जाइए, अंधा हो जाइए, गूंगा हो जाइए, कोई गम नहीं है, लेकिन हम लोग करके रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत